मित्रों, हम चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। अब जैसे ही हम वापस आए, हमने देखा कि भैया हमको तो मैसेज आया है, स्नेहपूर्वक हम अब एक वीडियो बनाने जा रहे हैं अपने मित्र के लिए, कि उन्होंने कहा कि हमको एक्विजिशन के बारे में बताया जाए। तो बैंकिंग रेगुलेशन में एक्विजिशन का मतलब है कि एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ बैंकिंग कंपनीज बेसिकली। अब ये कहाँ आता है? सेक्शन 36A(E) के अंदर आता है, ये ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसे लगता है कि वो सेटिस्फाइड होती है, जो भी रिपोर्ट उसको भेजी है, किसने उसको भेजी है? आरबीआई ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें लिखा है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी की अंडरटेकिंग को एक्वायर्ड कर लेना चाहिए, यानी अपने हत्थे ले लेना चाहिए। कब? जब आरबीआई को लगता है कि ऐसा करना बेसिकली पब्लिक के इंटरेस्ट में है, और दूसरा जो डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट में होगा बेसिकली, ठीक है। डिपॉजिटर जो है, जिनका डिपॉजिट बैंक ने जमा करा है उस अंडरटेकिंग ने, ठीक है, तो उसके हक में होगा। और जो बैंकिंग की बैंकिंग की जो पॉलिसीज़ हैं उसको फॉर्मली रेगुलेट करने के लिए बढ़िया तरीके से रेगुलेट करने के लिए अच्छा होगा, या मैनेजमेंट को सही करने के लिए, ठीक है। बेसिकली इसमें एक बात कही गई है, अगर कोई भी अंडरटेकिंग को एक से ज़्यादा बार, एक ओकेजन से ज़्यादा बार उसने डिसएग्री किया या डिसओबे किया है, जो भी डायरेक्शंस दी गई थी उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेक्शन 21 क्या बात करता है? सेक्शन 21 में आरबीआई को राइट है कि वो डायरेक्शन दे सकता है, किसको? उस पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी को, कि भाई आप क्या करें एडवांसेस को रिलेटेड एडवांस। लेकिन वो ये कब करता है? जब उसे लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, या फिर डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में है, या बैंकिंग जो पॉलिसीज़ है उनको फॉर्मली रेगुलेट कराने के इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो क्या बोल सकता है कि आप एडवांस इन पर्टिकुलर केसेस में नहीं देंगे, यानी लोन नहीं देंगे, क्योंकि आजकल कुछ केसेस ऐसे होते हैं, बैंक्स क्या देती है? लोन दे देती है, और वो बैंक्स वापस आता नहीं है रिटर्न, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब ऐसी एसेट जो परफॉर्म ही नहीं कर रही है। बैंक जो लोन देता है, वो अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ तो वो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन बैंक मुझे लोन दे रहा है तो वो उसका असेट है। तो वो, अब मैं उसको लोन नहीं चुका पाऊंगा किसी भी कंडीशन से। मैं बोल दूं कि भैया मेरा तो एग्रीकल्चर था, वो नहीं चला, फसल बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, तो यहाँ पे बैंक तो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे पास भी, मैं भी मजबूर हूँ। तो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है। तो इसीलिए अब आरबीआई कुछ केसेस में क्या कहता है कि भैया आपको एडवांस नहीं देना है, मना कर देता है, साहब डायरेक्शन है। लेकिन अब इसके अगर क्या है, ये फिर भी एडवांस देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अब ये बार बार कर रहा है ऐसा, तो यहाँ पर फिर ये 36 से ही लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसका एक्वायर्ड कर लेगी गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें और केसेस है, जैसे कि वो जो लोन एडवांस देने को मना कर रहा है ना, उसमें वो कह सकता है कि अगर आप एडवांस दे रहे हो ना, तो आपको उसके साथ साथ एक प्रोपोर्शनलिटी मार्जिन आपके पास रिजर्व रखना है, ताकि बैलेंस बना रहे। आप अगर 30% लोन दे रहे हो तो 30% रिजर्व भी रखो, कि जब आपको चुकाना पड़े ना, आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, तो आप उस पर्टिकुलर अमाउंट से क्या करो, बैलेंस को एक वो कर लो, क्या बोलो, आपस में सेट ऑफ कर लो, आप ऐसे कह सकते हो, है ना, सेट ऑफ कर लो। तीसरा, ये जो आप मतलब आप किसी को भी आप हेल्प करो, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, बस आप जो भी पॉलिसीज हम डायरेक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करो। आप किसी भी एओपी को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, इंडिविजुअल, ये सब कुछ 21 के अंदर लिखा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, किसी फर्म को, किसी और कंपनी को हेल्प करना चाहते हो करो, बट विद कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन रखो साथ में, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब सेक्शन 35 में बेसिकली वो बात करता है कि आपको जो भी आरबीआई बोलता है, पॉलिसी जो भी बनाता है, आपको फॉर्मली रेगुलेट करनी है। अगर आप रेगुलेट नहीं करते हो तो आप, इसका मतलब आप आरबीआई के अगेंस्ट जा रहे हो। अब आप आरबीआई के अगेंस्ट जाओगे, बार बार जाओगे, तो 36A के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी शिकायत कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? डिस्कस करेगी, हाँ, आपको मौका देगी, उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को मौका देगी, एक ऑडियो अल्टरम पार्टम के तहत रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी कि भैया आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास हुआ है कुछ बोलो, कुछ अपनी राय दो कि भैया ऐसा आपके अगेंस्ट हम अंडरटेकिंग एक्वायर कर लें या नहीं, आरबीआई गलत कह रहा है, या फिर आपने कंप्लाई किया था, जो भी आपको डायरेक्शन दी गई थी आपने किया था, नहीं कर पाया, तो अब राइट है वो ऑर्डर एक नोटिफाइड करेगी, एक नोटिफाइड ऑर्डर पास करेगी। बेसिकली नोटिफाइड ऑर्डर क्या होता है? ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश करेगी, आज से ये अंडरटेकिंग हमारे हत्थे चढ़ गई, भला हत्थे नहीं चढ़ गई, हमारे अंडर में आती है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब इसमें हमने क्या देखा
नोटिफाइड ऑर्डर क्या हो गया, हमें समझ आया। अंडरटेकिंग का मतलब आप समझे, अंडरटेकिंग पता है क्या होता है, जो पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी की बेसिकली क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में इनकॉर्पोरेशन हुआ, लेकिन अब वो काम कर रही है इंडिया के अंदर। देखो कोई भी अगर इंडिया के अंदर बनती, इनकॉर्पोरेट होती, उसको आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ते, ऑब्वियसली बात है, वो चल ही नहीं सकती। लेकिन बाहर की कंपनी क्या करती है, जो यहाँ पे अंडरटेकिंग होती है, वो फॉलो कर रही होती है दोनों रूल्स। बेसिकली वो अपनी होम कंट्री के रूल्स भी फॉलो कर रही होती है और यहाँ के रूल्स भी फॉलो कर रही होती है, तो वो दोनों के ना कंफ्यूज हो जाती है, तो कभी हमारे वालों को इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो होम कंट्री की फॉलो करूँगी, इसलिए गड़बड़ आती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो अंडरटेकिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक्वायर कर लेगी। जिस दिन एक्वायर करेगी उसको बोलेंगे अपॉइंटेड डे। जैसे आपने लैंड लॉ में पढ़ा था कि सरकार ने अपने हत्ते में जो भी वो लैंड्स थी, है ना, उनको अपने हत्ते में ले लिया, तो उसको वेस्टिंग डे बोलते थे। ऐसे ही यहाँ पे बोलते हैं अपॉइंटेड डे, ठीक है। और जिन अंडरटेकिंग को अपने अंडर में ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, उनको बोलते हैं एक्वायर्ड बैंक्स, ठीक है। अब जैसे एक्वायर्ड कर लिया, तो जो एक्वायर्ड बैंक की जितनी भी असेट्स थी और लाइबिलिटीज़ थी, वो सब कहाँ चली जाती है, वेस्ट हो जाती है और ट्रांसफ़र हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी अब जो भी असेट्स है, इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी कैश है, रिजर्व्स हैं, ठीक है, आपका सिक्योरिटीज़ हैं, आपका कोई भी, अब आपका पेबल है, पेबल भी लाइबिलिटीज़ के साथ, ऑब्लिगेशन कोई भी है ना, जो भी आपको पे कर रहा है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ड्यूटीज़, राइट्स, फंक्शंस, रोल्स सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, जो भी उस पर्टिकुलर एक्वायर्ड बैंक के थे, ठीक है। अब मान लो कि एक्वायर्ड बैंक, यहाँ पे कुछ क्या था, कुछ पर्टिकुलर पहले से कुछ रूल्स बने थे, या सेक्शन शेड्यूल 5 के अंदर पहले से था कि जो ऐसी कोई कंडीशन आएगी कि अंडरटेकिंग को एक्वायर करा जा रहा होगा, तो ये पर्टिकुलर बैंक एक ट्रांसफर ही होगा, उसके पास चला जाएगा सब कुछ, है ना। एक पर्टिकुलर कंपनी बोल लो या बैंकिंग कंपनी बोलो, उसके पास चला जाएगा सारा असेट लाइबिलिटीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जिस दिन पब्लिश हो रहा है ऑफिशियल गैजेट में, उस दिन ट्रांसफ़र कर देगी उस बैंकिंग ट्रांसफरी के नाम पे, बैंक ट्रांसफरी के नाम पे, या फिर एक पर्टिकुलर डेट निकालेगी, उस दिन ट्रांसफ़र कर देगी। तो सारा एसेट लाइबिलिटीज़ किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस पर्टिकुलर बैंक ट्रांसफरी के पास हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये बैंक का काम खत्म, एक्वायर्ड सारा का सारा जिम्मेदार इनके पास आ गया। अब बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो, अगर मान लो ये चीज़ें तो हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, अब अगर कोई सूट्स जो भी उस पर चल रहे थे, पर्टिकुलर पेंडिंग सूट्स है ना, वो भी इवन वो भी अब किसके अगेंस्ट चलेंगे, पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगर उसके पास आया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं आया, ट्रांसफरी बैंक के पास गया, तो वो ट्रांसफरी बैंक के अगेंस्ट चलेगा, जो भी पेंडिंग सूट्स होंगे, या उसने कोई सूट्स फाइल किया होगा, तो भी वो प्लेंटिफ यहाँ पर पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वो जो आपका अभी ट्रांसफरी बैंक बताया था उसके अगेंस्ट वो लड़ेगा एज अ प्लेंटिफ। ठीक है, थैंक यू सो मच, यही था इसे बताने के लिए। थैंक यू सो मच।